पदाधिकारियों के द्वारा इन लोगों के मांगों को अनदेखी की गई, जिसके खिलाफ ये लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार तो रग रग में घुस चुका है और इसके लिए हम लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुए हैं। 5 लाभार्थियों ने लिख कर दिया कि हमारे आवास सहायक के द्वारा 30-30 हज़ार रुपया मांगा जा रहा है, नहीं देने के बाद नाम को काट दिया गया। सभी मीडिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था में चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है और चौथे स्तंभ को सम्मानित नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से अपमानित किया गया, वह लोकतंत्र के लिए घिनौना संकेत है, दुर्भाग्यपूर्ण संकेत है। सरकार के आदेशों और निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, उनके अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है और उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। इससे बड़ा गंभीर बात नहीं हो सकता है कि सरकार के आदेश का पालन नहीं ये अधिकारी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7। मैं इरफान आलम। अभी हमारे साथ ही एक शख्स जुड़े हुए हैं, हालांकि आप लोग इन्हें पहचानते होइएगा। हालांकि ये चुनाव लड़े थे तब भी और नहीं लड़े थे तब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं और आज भी उठाते रहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति रमेश सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपको हमारे खबरी 24/7 न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद। तो पहला सवाल ये करना चाहेंगे सर, आज आपके प्रखंड कार्यालय के समक्ष यहाँ पे कुछ वार्ड सदस्य लोग धरना दे रहे हैं। आखिर ये धरना क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? धरना के पीछे कारण ये है कि चुनाव बीतने के 6 माह बाद 7 माह बाद भी आज तक वार्ड सदस्यों को जो सरकार द्वारा आहूत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन करना है, आज तक उसका गठन नहीं हो पाया। इसके खिलाफ ये लोग लगातार पदाधिकारियों से संपर्क किए, लेकिन पदाधिकारियों के द्वारा इन लोगों के मांगों को अनदेखी की गई, जिसके खिलाफ ये लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। तो क्या ये धरना सुनने में आ रहा है कि आज स्थगित कर दिया गया? आखिर स्थगित क्यों कर दिया गया है? स्थगित वार्ड सदस्यों ने इसलिए किया है कि धरना का एक परंपरा होता है, एक वैधानिक कार्यक्रम जो होते हैं उनका परंपरा होता है। पदाधिकारियों के मौखिक आश्वासन के उपरांत 15 तारीख तक प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया है, मौखिक आश्वासन। तो उस आलोक में ये लोग धरना को समाप्त कर रहे हैं। अगर 15 तारीख तक इन लोगों का कार्य नहीं होता है तो 17 तारीख से ये लोग पुनः धरना करेंगे। तो अगर मान लीजिए वो तो अधिकारी और इन लोगों का बात है, लेकिन आपके द्वारा इस पर क्या कुछ प्रयास किया जाएगा? मेरे द्वारा ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इसकी सूचना जिला पंचायत राज पदाधिकारी को कल दे दी गई और बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी के द्वारा भी जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी से, प्रभारी जिला पदाधिकारी से कल बात की गई और उनके द्वारा बोला गया कि अविलंब इस कार्य को कराया जाए। अगर उसके बाद भी काम नहीं होता है तो मैं पूरे आश्वासन के साथ और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 24 तारीख से बिहार विधान परिषद का जो सत्र प्रारंभ होने वाला है, उसमें इस मांग को उठाया जाएगा और इन अधिकारियों पर कार्रवाई अवश्य होगी। लेकिन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आप आवाज़ उठाते रहते हैं, तो भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार तो रग रग में घुस चुका है और इसके लिए हम लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुए हैं। हरपुर पंचायत में हम लोगों ने घूम कर दरवाजे पर घूम कर प्रत्येक लाभार्थियों के दरवाजे पर घूम कर 5 लाभार्थियों ने लिख कर दिया कि हमारे आवास सहायक के द्वारा 30-30 हज़ार रुपया मांगा जा रहा है, नहीं देने के बाद नाम को काट दिया गया। उस पत्र को हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर जिला पदाधिकारी तक पहुंचाया और उस पर 30 सदस्यीय समिति का गठन हो गया है और वो जांच निश्चित होगा। उसी तरह डुबहा पंचायत में है करीब 100 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 100 व्यक्तियों का, ऐसे लाभार्थियों का किया गया है। नाम आपका है और खाता आपके नाम पर है और लाभ किसी दूसरे व्यक्ति को दिया गया है। इसको लेकर भी वार्ड सदस्यों ने पत्राचार किया है। कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग उचित माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्राथमिकी भी दर्ज कराएंगे। लेकिन देखा जाए तो नेताजी की भ्रष्टाचार के पीछे क्या कारण है कि दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है? हालांकि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं और धरना भी करते हैं,
तो इसको देखते हुए क्या अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, इसके लिए सर क्या प्रयास करेंगे आप? हालांकि आप जनप्रतिनिधि भी हैं। मेरा मानना है कि अगर जनप्रतिनिधि सुधर जाए तो सारा व्यवस्था सुधर जाए। जनप्रतिनिधियों के अंदर ही बहुत बड़ी खामी है और उस खामी को पाटना अकेले किसी बस की बात नहीं है। आप देखिए चारों तरफ, यहाँ तक कि बगल में आधार कार्ड बनता है, वहाँ भी वही हालत है। जहाँ देखिए वहाँ अराजक माहौल है और इस अराजक माहौल के खिलाफ संघर्ष हम लोगों का अनवरत जारी रहेगा। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल उठाया कि आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, यहाँ बगल में अस्पताल का जो हालत था उस हालत में ज़रूर थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा सुधार होगा। 100% तो नहीं, लेकिन हम लोग अपने मकसद में 50 से ऊपर कामयाब होंगे, पूरा विश्वास है। लेकिन देखा है बिहार के बात छोड़िए, लेकिन आपके क्षेत्र में ये जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार आप कब तक मुक्त करा दीजिएगा? मुक्त होने का तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अकेले हो नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हिम्मत से कहा जाता है कि हिम्मत से कोई भी काम होता है। आत्मबल मजबूत है और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ सुधार होगा। 100% नहीं होगा, लेकिन उसमें आपको ज़रूर लगेगा कि पहले से बेहतर हो रहा है और बेहतर होगा भी। लेकिन सर एक पार्टी लेवल के सवाल आपसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो बात है आपके प्रखंड का हो गया, लेकिन रक्सौल अनुमंडलीय अस्पताल के उद्घाटन के दिन पत्रकारों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। हालांकि आप देखिएगा न्यूज़ चैनलों में, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मीडिया का रोल होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, लोकतांत्रिक या सोशल मीडिया हो, सभी मीडिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था में चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है। और चौथे स्तंभ को सम्मानित नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से अपमानित किया गया, वह लोकतंत्र के लिए घिनौना संकेत है, दुर्भाग्यपूर्ण संकेत है। और आज तक जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है और उनके नेता और कार्यकर्ता के द्वारा इस प्रकार का अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया और उन कार्यकर्ताओं पर आज तक कार्रवाई नहीं होना, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या लगता है, हालांकि एमएलसी चुनाव को देखते हुए आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, तो क्या आप फिर उसी पार्टी में जाइएगा या कुछ और प्लानिंग चल रहा है? देखिए, पार्टी जो भी हो, लेकिन शुरू से हमारा एक ही उद्देश्य रहा है। हम लोग चाहे कोई भी दबे कुचले जो भी व्यक्ति हैं, चाहे जो संस्था है, जो भी व्यक्ति है, जो दबे कुचले हैं, जिनके अधिकारों का हरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाया है। और इसका परिणाम आप लोग देखे भी होंगे कि हम व्यक्तिगत कारणों से नहीं, सामूहिक समाज के कारणों से 3 बार जेल की यात्रा भी कर चुके हैं और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। और निश्चित तौर पर मैं तो ये नहीं बार बार कह रहा हूँ, सुधार होगा तो होगा, धीरे धीरे हम लोग उसके तरफ बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर सुधार होगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार, जो सिस्टम करना भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से जो भी व्यक्ति है, जो भी जनप्रतिनिधि है, उन लोगों के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? मैं सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूँ, आप बगल के प्रदेशों को देखिए, चारों तरफ बगल के प्रदेश, यानी मेरे कहने का मतलब कहीं दूसरे जगह मत जाइए, यहाँ झारखंड में जाइए, बगल के जो हमारा देश का राजधानी है वहाँ देखिए, वहाँ चारों तरफ जिस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था को अगर बिहार में भी लागू कर दिया जाए, जो हम लोगों के बस का नहीं है, लेकिन आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जो व्यवस्था वहाँ घर बैठे ड्राइवरी लाइसेंस मिलता है जी, घर बैठे आवासीय जाति प्रमाण पत्र, तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है, यहाँ नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के चलते ये काम नहीं हो रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार के आदेशों और निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, उनके अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है और उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। इससे बड़ा गंभीर बात नहीं हो सकता है कि सरकार के आदेश का पालन नहीं ये अधिकारी कर रहे हैं। और आराम से आए, जो चिट्ठी है हमारे हाथ में, पत्र है, जिस पत्र में लिखा गया है जिला पदाधिकारी के द्वारा कि 24 तारीख तक, यानी 21 को पत्र जारी हुआ है और 24 तारीख तक सारे कार्यों को कर लेना है। आज 6-7 तारीख बीत गए, कार्य नहीं हुआ और 15 तारीख तक हम लोग समय दे दिए। लेकिन ये थे हमारे रमेश सिंह जी, हालांकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। चलिए, हमारे प्रत्येक सवाल का जवाब ये बेबाक अंदाज में दिए, इसके लिए इनको हमारे खबरी 24/7 टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।